क्या आप जानते हैं कि आज सुबह उठने से रात सोने तक आप जो कुछ भी करेंगे उसमें से तकरीबन आधे काम आपकी अपनी मर्जी से नहीं होंगे। जी हाँ, ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक बड़ी मशहूर रिसर्च है जिसके मुताबिक हमारे दिन भर के 45% काम हमारे फैसले नहीं होते बल्कि हमारी आदतें होती हैं। बेसिकली हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम मुस्तफ़ा और आप सुन रहे हैं नई सोच। आज की एपिसोड ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई ख्वाब रखते हैं लेकिन अक्सर ये सोचते हैं कि यार मुझसे मुस्तकिल मिजाजी नहीं हो पाती। आज हम बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी ज़िंदगी में वो इनकलाब ला सकती हैं जो बड़े बड़े मोटिवेशनल लेक्चर्स नहीं ला सकते। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है, कोई रातों रात होने वाला मुआवजा चाहिए, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल बरअक्स है। मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के मुसन्निफ जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1% अपनी बेहतरी पर काम करें तो 1 साल के बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। ज़रा सोचिए, दिन में 24 घंटे होते हैं, 1% का मतलब है दिन के सिर्फ 14 मिनट। अगर आप रोज़ाना 14 मिनट कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं या अपनी सेहत पर लगाते हैं तो 1 साल बाद आपका मुकाबला उन लोगों से नहीं होगा जो सारा दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। आप उनसे 37 गुना आगे निकल चुके होंगे। आइए देखते हैं कि दुनिया के वो लोग जिन्होंने तारीख रकम की, उनका राज क्या था। दुनिया के अमीर तरीन और कामयाब तरीन सरमायाकार वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है। उन्होंने जवाब दिया, पढ़ने की आदत। बफेट आज भी अपने दिन का 80% हिस्सा किताबें और रिपोर्ट्स पढ़ने में गुजारते हैं। वो कहते हैं कि इल्म बिल्कुल वैसे ही बढ़ता है जैसे बैंक में रखे पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। ये कोई जादू नहीं था, ये रोजाना पढ़ने की एक आदत थी जिसने उन्हें दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनाया। मार्शल आर्ट्स के बेताज बादशाह ब्रूस ली का एक कॉल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो कहते थे, मुझे उस शख्स से कोई डर नहीं है जिसने 10,000 मुख्तलिफ किक्स सीखी हों। मुझे उस शख्स से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। ये है आदत की ताकत। जब आप एक ही चीज़ को बार बार करते हैं तो आप उसमें मास्टर बन जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अच्छी आदतें बनाएं कैसे। हम जोश में आकर जिम की फीस तो दे देते हैं लेकिन तीसरे दिन जाना छोड़ देते हैं। इसका हल क्या है? मैं आपको 2 बहुत ही आसान और अमली तरीके बताता हूँ। पहला तरीका, 2 मिनट का असूल। अपने दिमाग को कभी बड़ा टास्क न दें। अगर आपने किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो ये मत सोचें कि मैं रोज़ाना 1 घंटा पढ़ूंगा। सिर्फ ये कहें कि मैं रोज़ाना रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट या 1 सफ़ा पढ़ूंगा। जब आप किताब खोल लेंगे तो यकीन माने आप 1 सफ़े पर रुकेंगे नहीं। शुरुआत हमेशा इतनी छोटी करें कि आपका दिमाग उससे घबराए नहीं। दूसरा तरीका, माहौल की तब्दीली। अगर आप मोबाइल की लत से, एडिक्शन से बचना चाहते हैं तो रात को सोते वक्त मोबाइल अपने तकिए के नीचे मत रखें, उसे कमरे के दूसरे कोने में रखें। अगर आप सेहतमंद खाना खाना चाहते हैं तो फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स की जगह फल रखें। हमारी आदतें हमारे माहौल की पैदावार होती हैं। माहौल बदलें, आदत खुद ब खुद बदल जाएगी। दोस्तों, कामयाबी किराए पर मिलती है और इसका किराया रोज़ाना अदा करना पड़ता है, और वो किराया है आपकी अच्छी आदतें। आपका मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसर नहीं है कि आपके इरादे कितने बड़े हैं, बल्कि इस बात पर है कि आपकी रोज़मर्रा की आदतें क्या हैं। आज आप जो बीज बोएंगे कल वही फसल काटेंगे। तो आज की नई सोच का चैलेंज ये है, कोई सी एक अच्छी आदत चुनें, चाहे वो सुबह 15 मिनट जल्दी उठना हो या रोज़ाना 10 सफ़हात पढ़ना। उसे आज ही से शुरू करें और 2 मिनट वाले असूल पर अमल करें। मैं हूं गुलफाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है आज की गुफ्तगू ने आपके अंदर एक नया जज्बा पैदा किया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी एक बेहतरीन आदत है। अपनी सोच को नया रखें और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।